हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो अब हम पॉलिटी के भी मैं एक एक टॉपिक करके करवाऊंगी, पूरे टॉपिक करवाऊंगी। और आज हम स्त्रोत टॉपिक करेंगे कि कौन सा विषय कहाँ से लिया गया है, किस देश से। और मैं यहाँ बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ बताऊंगी। आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई तो एकदम अच्छी चल रही है। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। चलिए तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पॉलिटी के जो स्रोत है या स्रोत जो किस देश से कौन सा लिया गया है वो देखेंगे। और मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी याद करने। अभी आप लोगों का ऐसा होता होगा कि आपने यहाँ से पढ़े और पढ़े दिन नहीं हुआ कि भूल जाते होंगे। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बताऊंगी। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और तो टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने 8-10 देशों से बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी ली हैं, इसलिए इसे भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसने कहा है? एक कोटेशन किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। क्या कहा है? कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं। मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? आईवा जेनिंग्स ने। वकीलों का स्वर्ग संविधान को किसने कहा है? आईवा जेनिंग्स ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जटिल भाषा है जो केवल जैसे जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, एडवोकेट रहते हैं, वही समझ। क्योंकि वकीलों की कहा है इसलिए तो कहा है क्योंकि वही समझ सकते हैं। इसकी जटिल भाषा के कारण भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? आईवा जेनिंग्स ने कहा है। तो देखते हैं स्रोत कितने प्रकार के हैं अपनी इंडिया में। तो अपने भारत में स्रोत 2 प्रकार के, एक तो आंतरिक स्रोत है और एक बाहरी स्रोत है। आंतरिक स्रोत का मतलब है कि जो गवर्नमेंट भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम है, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो सार्वजनिक योगदान भारतीय शासन अधिनियम का है। और बाहरी स्रोत वे कहलाते हैं जो हमने बाहरी देशों से लिए हैं, उन्हें बाहरी स्रोत कहते हैं। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसको इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सांविधिक योगदान है, मैंने अभी बताया था कि इसका सांविधिक योगदान है। स्रोत में इसका सांविधिक योगदान है किसका? भारतीय शासन अधिनियम का। मुख्य स्रोत यही है। न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का कार्यकाल, संघीय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, न्यायपालिका की संरचना, मुख्य स्रोत, सांविधिक योगदान, प्रशासनिक भ्रमण। और न्यायपालिका की संरचना में क्या है, कैसी है? हमारे यहाँ न्यायपालिका एकात्मक है, संघीय है, एक ही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ कितने हैं? एक ही है जो दिल्ली में है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जितने हैं राज्य हैं उनके सभी के अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ अपना एक ही है, इसलिए इसे एकात्मक न्यायपालिका कहते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल, प्रशासनिक विवरण भी यहीं से लिया गया है। अब पैटर्न को ट्रिक के साथ याद करेंगे। पैटर्न का मतलब क्या है? पैटर्न को कैसे याद करेंगे? पैटर्न को ऐसे याद करेंगे। पैटर्न मतलब पहले ब्रिटानिया बिस्किट आता था ना, ब्रिटानिया बिस्किट, तो उसी से याद करेंगे। ब्रिटानिया बिस्किट कैसा है? तो ब्रिटानिया बिस्किट कैसे आया? कैप से आया। तो कैबिनेट है तो कैप से आया।
सबको कैसे मिले, एक रूल बनाया गया। क्या? मेकिंग मीन्स बनाना, रूल मीन्स रूल। तो ब्रिटानिया बिस्किट कैप से आया। एक रूल बनाया गया कि किसी को भी पार्ले जी बिस्कुट आता है तो उसी से याद रख लेना कि पार्ले किसी को भी बिस्किट दो नहीं। बाय बाय मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स दो होता है ना, दो होता है बाय मीन्स। तो किसी को भी दो नहीं मिलेगा, सिंगल सिंगल मिलेगा। तो आप कैसे याद करेंगे फिर देखते हैं। और ब्रिटेन में बेस्ट मिस्टर प्रणाली है। ब्रिटेन में बेस्ट मिस्टर प्रणाली है। संसदीय लोकतंत्र, संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो आप कैसे याद करेंगे? ब्रिटेन का ऐसा याद करेंगे कि ब्रिटानिया बिस्किट है तो ब्रिटानिया बिस्किट है तो क्या रूल बनाया गया? तो रूल बनाया गया मेकिंग, क्या बनाया गया कि किसी को भी दो दो बिस्किट पार्ले का, किसी को भी दो दो बिस्किट नहीं मिलेगा, एक एक सिंगल मिलेगा। सिंगल से हो गया सिंगल सिटीजनशिप, पार्ले से हो गया पार्लियामेंट, बाय से हो गया बाय कैमरल या द्विसदनात्मक। कितने सदन हैं भारत में? दो सदन है ना, कि जो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हो गए। और मेकिंग मीन्स क्या बनाना? विधायी कानून, लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब विधायी कानून क्या करता है? जो विधायी प्रक्रिया है, जो रूल ऑफ, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है और जो संसद है, संसद क्या करती है? कानून ही बनाती है। तो इसे क्या कहते हैं? लॉ मेकिंग। तो इसमें विधायी प्रक्रिया है। और रूल का क्या हो गया? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और कैब से होगा कैबिनेट सिस्टम मतलब मंडलीय व्यवस्था। आ गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम अगले देखते हैं कि कौन सा सोर्स कहाँ से लिया गया है। अब आ गया यूएसए। क्या आ गया अब? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1789 में अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था। अमेरिका कैसा है? पावरफुल है पावरफुल, हाँ पावरफुल है, राइट। तो याद करेंगे कैसे? प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तो वह अपने यहाँ के नागरिकों को बहुत ही अच्छे मौलिक अधिकार मतलब उनके अधिकार देता है, क्योंकि वो क्या है? पावरफुल है। और न्यायपालिका की होते हैं न्याय कड़ो है, मतलब न्याय होते हैं स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो पावरफुल है। और न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, वहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उनका रिव्यू भी किया जाता है, क्योंकि क्या है? यूएसए पावरफुल है। राष्ट्र और वहाँ पर वहाँ पर मतलब निकालने की प्रक्रिया भी है कि अगर कोई उल्लंघन होता है तो वो महाभियोग चलाकर उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि यूएसए क्या है? पावरफुल है। अब देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रावधान। एक बार फिर से देखते हैं। तो यूएसए क्या है? यूएसए पावरफुल है। तो प्रस्तावना कैसी है? हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रस्तावना कैसी है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। और मौलिक अधिकार, अपनी जनता को यूएसए जो है अपने राज्य मतलब अपने देश की जनता को क्या देती है? मौलिक अधिकार देती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक प्रणाली, वहाँ न्याय की स्वतंत्रता है, कोई भी न्याय ले सकता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन है कि मतलब उसकी समीक्षा या रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि क्या है? यूएसए पावरफुल है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। और तो मतलब वहाँ की क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है, क्योंकि क्या है? यूएसए क्या है? पावरफुल है, इसलिए वो किसी को हटा भी सकता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाना, क्योंकि क्या है? अमेरिका पावरफुल है।
उपराष्ट्रपति का पद और लिखित संविधान यूएसए यूएसए और भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है और लिखित संविधान है। और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है और लिखित संविधान। अब एक बार फिर से यहाँ रिवीजन करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, अमेरिका क्या है, अमेरिका स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने यहाँ के राज्य के लोगों को क्या देता है, मौलिक अधिकार देता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। और न्यायिक पुनर्विलोकन के वहाँ का जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से लिया गया है, वो अपने न्याय की समीक्षा कर सकते हैं, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और दो स्रोत हो गए। और जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है वो भी अमेरिका से लिया गया है। और और प्रस्तावना का विचार हो गया और 3 चीज़ें हो गई और कौन सा रह गया। और हाँ, उपराष्ट्रपति का पद है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्योंकि वो किसी को भी हटा सकता है क्योंकि क्या है, वो पावरफुल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो फिर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। वैसे मैंने बता तो दिया ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका फिलाडेल्फिया सम्मेलन, प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद और लिखित संविधान। अब देखते हैं आगे। यहाँ वो लिखा है कि यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। और यहाँ इनका कार्यकाल लिखा है 1789 से 1797। यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन 1861 से 1865। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे 1913 से 1921। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे 1933 से 45। अब आयरलैंड का तो बहुत ईजी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ आयरलैंड में क्या आता है, बाद में AND आता है, AND। तो ए से हो गया, एंड आता है, एंड को आप END लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ई से क्या हो गया, इलेक्शन। N से क्या होगा, नॉमिनेशन। D से क्या होगा, DPSP। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इलेक्शन, राष्ट्रपति, वो DPSP हो गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है, निर्वाचन की प्रणाली अभी मैंने बताया था ना कि क्या है, इलेक्शन है। तो किसके इलेक्शन की बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन मतलब नॉमिनेशन मैंने अभी बताया ना। तो आप लोगों को ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आयरलैंड के पीछे क्या आता है, END आता है। तो N से क्या हो जाएगा, इलेक्शन। N से क्या हो जाएगा, नॉमिनेशन। D से क्या हो जाएगा, DPSP। कनाडा में आपको सब ये ध्यान रखना है कि जहाँ संघ की बात हो वहाँ कनाडा आएगा। मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र करता है। कहाँ करता है, राज्य में करता है। तो कनाडा के C से स्टार्ट होता है, तो C से आप सेंट्रल याद कर सकते हैं। और वैसे भी ये सरल मैंने बता ही दिया है, जहाँ संघ को मजबूत करने की बात हो वहाँ कनाडा ही आएगा। और ऑस्ट्रेलिया का भी सरल है, मैं आप लोगों को बता दी हूँ कैसे। ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है, ट्रे तो हो ही गया, और ट्रेल आता है, ट्रेल, TRAL। इतना बस याद करना है। तो L से हो जाएगा लैंग्वेज, कहाँ की लैंग्वेज हो जाएगी, प्रस्तावना की। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से, USA से लिया गया है।
और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। एल से क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। ट्रे कब लगती है, जब संयुक्त बैठक मतलब घर में जब मेहमान आते हैं तब ट्रे लगती है, तो ट्रे से हो जाएगा संयुक्त बैठक। और TRA है तो ये इसी से हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड अनुसूची कौन सी है, एक पहली अनुसूची है संघ सूची, फिर है राज्य सूची, और थर्ड अनुसूची कौन सी है, अनुसूची नहीं, हाँ तो संवर्ती सूची है ना। और फिर संयुक्त बैठक मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसी ट्रे से हो जाएगा ट्रेड, तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी इसी से। चलो तो यहाँ रिवीजन कर लेते हैं पहले एक बार। तो ऑस्ट्रेलिया का कैसे याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है, TRL आता है, तो L से हो जाएगा लैंग्वेज। और ट्रे कब लगती है, जब संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है। और इसका संबोधन कौन करते हैं, मतलब बुलाता आहूत कौन करता है, आहूत करते हैं राष्ट्रपति। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। L से हो गया लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज हो जाएगी, प्रस्तावना की लैंग्वेज हो जाएगी। और प्रस्तावना में जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। और इसी से TRA से हो जाएगा थर्ड, तो थर्ड अनुसूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। जिस थर्ड अनुसूची कौन सी है, संवर्ती सूची है, ठीक है। और और क्या रह गया, थर्ड अनुसूची हो गई, और कौन सा रह गया, और हो तो गया शायद, कोई रह गया क्या, हाँ ट्रेड वाला रह गया। तो इसी से ट्रेड याद हो जाएगा कि TRA से ट्रेड बन जाएगा, तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रांस में क्या आता है, फ्रांस में FRANCE, तो फ्रांस में क्या आता है, FRA आता है। तो FRA से क्या हो जाएगा, FRA आता है ना फ्रांस में, तो FRA से होगा फ्रेडर्निटी, मतलब बंधुत्व हो जाएगा। तो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, गणतंत्र फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए तो हम अब आगे देखते हैं। अब जर्मनी का देखना है। जर्मनी के वाइमार यहाँ के संविधान का नाम है। जर्मनी के जो संविधान का नाम क्या है, वाइमार है। तो यहाँ से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन लिया गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा या राज्य आपातकाल लगा तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 21 जो है वो नहीं होगा। आर्टिकल 21 का निलंबन नहीं होगा। और अब USSR देखेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा, एक और दो आर्टिकल रहते हैं शायद 20-21 है। आप एक बार कंफर्म कर लेना कि जो 20 और 21 रहे, जो 20 और 21 है उनका निलंबन नहीं होता है। मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल भी लगे और राज्य आपातकाल, तो उनका निलंबन नहीं हो सकता है। आप एक बार चेक कर लेना, 20-21 है ऐसा ही कुछ, 21 तो कंफर्म है, 20 का मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग एक बार देख लेना। आगे वैसे मैं बताऊंगी लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और USSR, अब रूस का दें। रूस हमारा कैसा है, रूस से हमारी कैसी है, दोस्ती है। तो रूस अपना कर्तव्य भी निभाता है और वो न्याय भी देता है और पंचवर्षीय योजना मतलब प्लान भी बनाता है। रूस हमारा क्या है, भारत का रूस क्या है, सबसे अच्छा दोस्त है ना। तो दोस्त है तो क्या करेगा, ड्यूटी निभाएगा या कर्तव्य, न्याय और योजना भी बनाएगा क्योंकि वो हमारा दोस्त है। वो अपना कर्तव्य भी निभाएगा और न्याय भी देगा। जापान के संविधान का नाम क्या है, मिजी संविधान है। और
जापान को पान, लास्ट में क्या आता है, पान आता है। तो पान में जब लौंग लगाते हैं तो उसमें छेद भी करते हैं और उसको बनाने की एक विधि होती है। विधि कैसी होती है, विधि और प्रक्रिया होती है कि उस पर पहले चूना लगाएंगे, कत्था लगाएंगे, उसके बाद उसमें सुपारी रखेंगे और भी मीठी चीज़ें डालेंगे तभी बनता है। और उसके बाद में क्या, उसमें लौंग से उसको बंद कर दिया जाता है तो उसमें छेद भी तो होता है। तो अभी इसको भी ऐसे ही याद करेंगे। विधि द्वारा, अभी विधि से हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और छेद से हो जाएगा अनुच्छेद। और लोकपाल और लोकायुक्त का पद भी कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। नहीं, यहाँ से नहीं लिया गया, यहाँ गलत लिख गया है। यहाँ से लिए, स्वीडन से लिए गए हैं लोकपाल और लोकायुक्त के पद। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, क्यों कहा है? आई जेनिंग्स ने कहा है। क्यों कहा है? लेकिन इसलिए कहा है क्योंकि इसकी जटिल भाषा है। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कहाँ से लिए गए? मैंने बताया था कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, भारतीय संविधान। भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आगे चलते हैं। अब तीसरा है, संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत कौन सा युग में सही है, कौन सा युग में सही है? तो यहाँ पहले से टिक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ से अपना मतलब प्रैक्टिस कर सकते। ये नहीं है कि पहले से टिक लगे हैं तो हम ना देखें और फिर आप लोगों की मर्जी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखना हो तो देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, जर्मनी के संविधान। इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो अब मैंने बताया था पार्ले मैंने बताया था कि पार्ले बिस्किट कहाँ से, ब्रिटानिया। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारतीय संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से सम्मिलित है? कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, मैंने बताया था ना, क्या रूल बना है कि किसी को भी दो में नहीं, एक सिंगल बिस्किट मिलेगा, ये रूल बना है। मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को मौलिक अधिकार, ये आप याद कर सकते हैं, ये अभी आप लोगों को नहीं बताया। मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कहाँ से लिया? एक कनाडा से तो वह लिया गया। कनाडा में तो सी आएगा, सेंट्रल, जहाँ सेंट्रल की बात हो, जहाँ संघ को मजबूत करने की बात हो, वहाँ संघ आता है। और ये बंधुत्व किससे बनता है? फ्रेडरिनिटी से बनता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस में क्या आता है, FRA आता है, तो इसी से फ्रेडरिनिटी बनता है। और फ्रेडरिनिटी, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड में END बाद में आता है, तो D से हो जाएगा DPSP, N से हो जाएगा नॉमिनेशन, E से हो जाएगा इलेक्शन किसका है, राष्ट्रपति का है। और यहाँ राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करते हैं, और D से हो जाएगा DPSP। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी कुछ दिनों बाद। भारतीय संविधान के किस संदर्भ में अमेरिका संविधान के समान है?
मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो हाँ, ये उसी से संबंध है। कहीं ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है। तो कठोर संविधान, आपातकालीन संविधान, राष्ट्रीय प्रणाली। तो राष्ट्रीय प्रणाली थोड़ी ना यहाँ से ली गई है, और आपातकालीन शक्तियाँ तो जर्मनी से ली गई हैं, और कठोर संविधान नहीं है। कुछ स्थिति में कठोर है, हाँ, और कुछ में लचीला है। कुछ चीज़ें बहुत ही आसानी से संशोधित की जा सकती हैं भारत के संविधान में, और कुछ बहुत जटिल प्रक्रिया भी है कुछ चीज़ों के लिए। तो ऐसे इसलिए लचीला भी है और कठोर, दोनों प्रकृति हैं भारतीय संविधान की। और अमेरिका के संविधान के समान क्या है? मौलिक अधिकार अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है। तो इसका आंसर यही होगा। अब आगे चलते हैं। अब आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार ली गई थी? तो आयरलैंड से अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि END आता है तो D से हो जाएगा, DPSP। अब आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन में भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश या संविधान से ली गई है? तो नामांकन की प्रक्रिया, सदस्यों के नामांकन यानी नॉमिनेशन की बात कहाँ की गई थी? आयरलैंड में। मैंने बताया था END आता है उसमें बाद में END, तो N से हो जाएगा नॉमिनेशन। तो किसका नॉमिनेशन? राज्यसभा के सदस्यों का नॉमिनेशन। और E से हो जाएगा इलेक्शन। राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से राज्यपाल की, क्योंकि इसमें संघ को क्या किया गया? संघ की प्रधानता है, मतलब इसको शक्ति मिली है। जहाँ संघ की शक्ति की बात हो, जैसे जहाँ संघ को शक्ति मिले उसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि संघ की शक्ति कैसे कहलाई, क्योंकि जो राज्यपाल का पद है उसको नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। जहाँ केंद्र को मजबूत किया जाए वहाँ क्या होता है? कनाडा आएगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। और यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इसलिए यहाँ संघ सरकार को क्या किया गया है, या केंद्र सरकार को क्या किया है? मजबूत किया गया है। इसलिए यहाँ क्या आएगा? कनाडा का संविधान आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? तो DPSP तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। संबंधित सूची, ऑस्ट्रेलिया में ट्रे आता है तो ट्रे से थर्ड हो जाएगा, उसी से ट्रेड हो जाएगा, और उसी से ट्रे जब संयुक्त बैठक लगती है वो हो जाएगी। और ट्रे और L भी आता है तो L से हो जाएगी लैंग्वेज, किसकी? प्रस्तावना की लैंग्वेज। और अनुच्छेद 108 अर्थात संयुक्त बैठक, मैंने आप लोगों को भी बताया था कि अनुच्छेद 108 है जो किसके लिए है? संयुक्त बैठक के लिए है। और व्यापार वाणिज्य भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक सूची का विचार किस संविधान से? संवैधानिक सूची अभी थर्ड अनुसूची है, अभी अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की बैठक की अवधारणा कहाँ से ली है? अभी अभी तो बताया कि ट्रे कब आएगी घर में, कब निकलती है बाहर? जब कौन आता है? जब मेहमान आते हैं, संयुक्त बैठक लगती है तभी आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, वही साउथ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, फ्रेडरिटी फ्रांस से लिए गए। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई व्यवस्था नहीं ली गई है? तो चीन से हम लोगों ने कुछ नहीं लिया है। अमेरिका से तो बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अमेरिका क्या है? अमेरिका क्या है? मजबूत है। क्या है?
पावरफुल है। तो वो क्या करता है, सभी को न्याय देता है, न्यायिक पुनर्विलोकन है और जुडिशियल रिव्यू वही कहलाता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाना जाना, ऐसे ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया भी, यहाँ रिवीजन करवा दिया। और फ्रांस से फ्रेडरिनिटी आता है, तो एकता, समता, बंधुत्व यहाँ से लिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व यहाँ से लिए गए हैं। और ब्रिटेन का मैंने बताया था, ब्रिटानिया से याद करेंगे कि क्या रूल बना है, रूल मेकिंग ब्रिटानिया पार्ले। और किसी को भी बाय नहीं मिलेगा, मतलब दो दो बिस्किट नहीं, एक एक मिलेगा। लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्वीडन, ब्रिटेन। लोकपाल का विचार मैंने बताया था, लोकपाल और लोकायुक्त का पद कहाँ से लिया गया है? यह विचार स्वीडन से लिया गया है। भारत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, ये चारों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये चारों चीज़ें ली गई हैं कहाँ से? अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसे और देख लेते हैं। अरे मैं क्या कर रही हूँ। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो देश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वेस्टमिंस्टर कहाँ से है। आप लोगों का ये क्या है, SW है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं ऐसे ही सारे टॉपिक ट्रिक से करवाऊँगी, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उसका मैं आंसर ज़रूर दूँगी। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।